जो ओरिजिनल बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान में दरार आ जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं रिश्ते। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा है। केमिस्ट्री में अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके हैं, यानी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हैं आपकी, तो आपका बॉन्ड और ज़्यादा या आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उल्टा हिसाब है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसी तरह से अब तीसरी और चौथी टाइप की बात कर लें। तीसरी और चौथी टाइप बहुत आसान सी है। तीसरी टाइप है भाई डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे चौथी टाइप है कौन सी? चौथी टाइप है भाई मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग। भाई देखो मैं बहुत आसानी से ये दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। डायपोल का मतलब क्या है? देखो भाई, डाई का मतलब है टू, डाई का मतलब है टू, पोल मतलब पोल्स नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होता है एक मैग्नेट के अंदर। अब मैं समझाता हूँ, बहुत आसान है। मान लो दो मैग्नेट्स हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। भाई देखो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो दो मैग्नेट्स हैं। जैसे अब एक मैग्नेट के अंदर ना दो पोल्स होते हैं, एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मान लो कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और साउथ पोल को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला के एक मैग्नेट हो गया। यानी नॉर्थ पोल ब्लैक हो गया और इसका साउथ पोल क्या हो गया? ब्लू वाला हो गया। और ये दोनों मिला के एक मैग्नेट बना रहे हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो अब ये तो अट्रैक्शन अपनी जगह पे है, लेकिन एक आ गया दूसरा मैग्नेट। ये दूसरा मैग्नेट आ गया, इसका भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। अब अगर इस मैग्नेट के दूसरे मैग्नेट के साथ में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो कैसे होगी भाई? इसका नॉर्थ पोल, अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह से इस मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है डायपोल मोमेंट। दो पोल्स के दरमियान की मूवमेंट। तो ये वाली फोर्स, जैसे इनके दरमियान में बॉन्ड तो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान में, लेकिन इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे होगा, सही ना? इनके दरमियान में इस तरह से बॉन्डिंग हो गई, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब अगर ये ऐसी मूवमेंट है तो उसको कहा जाता है डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूनिट जो होता है, वो यूनिट होता है डी बाय। वो यूनिट क्या होता है भाई? डी बाय, या फिर इसका नाम होता है कूलम्स इंटू मीटर। कूलम्स इंटू मीटर, या इसका जो सिंबल है, देखो ये दोनों यूनिट हैं, ये दोनों यूनिट हैं, और इसका सिंबल बता रहा हूँ इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या डायपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो है म्यू। वो क्या है? म्यू। अब अगर एमसीक्यू आपसे इस तरह से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, और आपके पास ऑप्शंस हैं डी बाय, म्यू, और बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब, अगर आप सोचोगे भाई डी बाय और म्यू दोनों यूनिट हैं, तो आपका जवाब हो गया गलत, क्योंकि आप किस पे टिक करोगे? आप टिक करने वाले होगे बोथ ए एंड बी पे, और यहीं पे आप गलती करोगे। आपने सिर्फ टिक करना है किसको? डी बाय को, या अगर कूलम्स इंटू मीटर लिखा तो उसको। बात समझ में आ रही है? ये म्यू यूनिट नहीं है, म्यू सिर्फ सिंबल है। बात समझ में आ गई? आसान है मुश्किल? समझ आ गई। मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत आसान है। मेटेलिक बॉन्डिंग फिजिकल बॉन्डिंग होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है, और ये मेटल्स और मेटल के दरमियान, मतलब दो मेटल्स के दरमियान में होती है, एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ये बॉन्ड होता है। मेटल के दरमियान में बॉन्ड कैसे होगा? मेटल और मेटल के दरमियान का बॉन्ड कहलाता है अलॉय। क्या कहलाता है भैया? अलॉय जो होता है वो एक मिक्सचर होता है बहुत सारे मेटल्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3 अलॉयज़ की। जैसे मैं स्टील की बात करूँ, स्टील एक अलॉय है। स्टील किस चीज़ का मिक्सचर है? स्टील आयरन का, लोहे का मिक्सचर है। उसके अंदर क्रोमियम शामिल है और निकल शामिल है। तो ये 3 मेटल्स मिलके एक स्टील बना रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाता है अलॉय। 2 एग्जांपल्स और ले लो। ब्रास होता है और ब्रोंज होता है। ब्रास किस चीज़ का अलॉय है? वो कॉपर से और जिंक से मिलकर बनता है। और ब्रोंज किस चीज़ से मिलकर बनता है? कॉपर से और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। तो ब्रास और ब्रोंज ये दोनों अलॉय हैं। इसी तरह से अगर मेटल की और नॉन मेटल की बात की जाए तो इनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो भी फिजिकल बॉन्ड होता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है मेटेलिक हाइड्राइड पे। मेटेलिक हाइड्राइड की मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई भी मेटल है,
उस मेटल के अंदर कोई छोटे मोटे सुराख होते हैं बहुत बारीक बारीक से जो नज़र नहीं आते हैं। आयरन की लोहे की रॉड के ऊपर होते हैं, मतलब कॉपर की, कोई सा भी मेटल ले लो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब पे बहुत बारीक से सुराख होते हैं। मतलब लोहे की रॉड को क्यों जंग लग जाता है, क्योंकि उस लोहे की रॉड में जो सुराख हैं बहुत बारीक बारीक से सुराख हैं जो इंसानी आँख से नज़र भी नहीं आते हैं। उन सुराखों में ऑक्सीजन गैस घुसती है, पानी लगने की वजह से या हवा लगने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन गैस घुसती है। जब ऑक्सीजन गैस घुसती है तो उस लोहे को जंग लगाती है, कोरोसिव हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको जंग लग जाता है। लेकिन अगर उसी मेटल के अंदर, ये जो लोहे की रॉड है, उसी के अंदर ऑक्सीजन गैस ना जाए बल्कि हाइड्रोजन गैस को पास करवा दिया जाए, हाइड्रोजन गैस उन सुराखों के अंदर भर जाए। अब हाइड्रोजन गैस जब उन सुराखों में भर जाएगी तो ऑक्सीजन गैस के आने की जगह ही नहीं बचेगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उस मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करती, बल्कि एक सिर्फ मेहमान की तरह से उसके अंदर मौजूद रहती है, कुछ करती बढ़ती नहीं है, शरीफ मेहमान है ये, तो ये वहाँ पे मौजूद रहती हैं। तो अब ये इसका बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड है, यानी उस हाइड्रोजन का उस मेटल के साथ में एक फिजिकल बॉन्ड है, वो वहाँ पे कोई केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा वाला बॉन्ड भी क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे वैलेंसीज के चक्कर के बारे में। ये वैलेंसीज का क्या चक्कर है, कौन सा एटम कौन से एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, या कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप के साथ ही बॉन्ड बनाता है, इसके अलावा किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बनाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और उस वीडियो लेक्चर का नाम है या उस वीडियो का नाम होगा इंशाअल्लाह वैलेंसीज का चक्कर। ठीक है भाई, ओके भाई, अपना ख्याल रखो, ओके, अल्लाह हाफिज़।